इंडिया में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात की जाए तो पिछले साल 3.7 पर मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे। पर इंडिया में इन फ्रेश ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट रेशियो सिर्फ 16.3% है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका रीजन है हमारी एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट सिस्टम के बीच एक बड़ा वार स्किल का गैप है। इसीलिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज फ्रेशर की जगह एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उन्हें हायर कर रहे हैं। जहां ग्रेजुएट्स की यह हालत है, वहां डिग्री ना होने वालों की क्या हालत होगी। पर शायद आज तक किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज का सीईओ या ओनर आज तक इसी टॉपिक के ऊपर बात की होगी। पर आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसके ऊपर सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और इनका एक्शन इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक बड़े भूमिका निभा रही है। ये कहानी इंडिया के एक अंडररेटेड लीजेंड का है, जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से शुरुआत करके आज एक बड़े सोशल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आज उनका नेटवर्थ $2.6 बिलियन है और वो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडिया के रिमोट विलेजेस को टेक हब में बदल रहे हैं। और ये शख्स हैं जोहो कॉर्पोरेशन की सीईओ श्रीधर वेम्बो। साल 2004 में उनकी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ने जोहो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जहां पर वो इंडिया की रिमोट विलेजेस में ऐसे ही ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्हें एक 2 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम में भर्ती करवाई और उनसे ₹1 लेने की बजाय 10,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड देके उन्हें वोकेशनल स्किल और बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे, ताकि वो कॉर्पोरेट सिस्टम में रिक्वायर्ड स्किल्स एक्वायर कर पाए और बच्चों को अपनी कंपनी में नौकरी देने लगे। इनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं है। आज वो सारे बच्चे अच्छे पैकेजेस के साथ उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और खुद की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका की न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MS और PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद क्वालकॉम नाम की एक कंपनी में एज ए वायरलेस इंजीनियर काम करने लगे। तब उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका की हर छोटी बड़ी टेक कंपनी में ज्यादातर इंडियंस ही काम करते हैं। तब तक भारत में कोई बड़ा टेक कंपनी नहीं बन पाया था और भारत में ज्यादातर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे। इसीलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। साल 1996 में श्रीधर सर ने अपनी 2 भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था आर्टबटनेट। ये कंपनी पहले नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करता था। बाद में 2009 में इसी कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दी गई। जोहो, जो एक एक्सपेरिमेंटल स्टार्टअप के तौर पर शुरुआत किया गया था, आज वो एक मल्टी बिलियनियर कंपनी बन चुका है और आज जोहो की एस्टिमेटेड वैल्यू $5.6 बिलियन है। पर जोहो कॉर्पोरेशन के थ्रू श्रीधर सर जो काम कर रहे हैं वो इतने खास क्यों हैं? मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ जो आपको श्रीधर सर के फैन बना देगा। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स हैं उनका नाम है अब्दुल अली। कुछ साल पहले वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जोहो कॉर्पोरेशन के बाहर 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे थे। एक दिन एक सीनियर ऑफिसर ने उनके अंदर की टैलेंट को जांचने के लिए उन्हें एक कोर्स में शामिल कर लिया। आज वो एक इंजीनियर के तौर पर जोहो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं और बड़े बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। यही खासियत है श्रीधर सर की। वो किसी इंसान की डिग्री नहीं तलाशते हैं, वो इसके अंदर की टैलेंट को परखते हैं। आज जोहो कंपनी का ब्रांचेस 21 बड़े बड़े कंट्रीज में है, जैसे अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। पर भारत में उन्होंने अपनी हेडक्वार्टर के तौर पर किसी बड़े सिटी को नहीं चुना, बल्कि चेन्नई से 650 किलोमीटर दूर मदलमपुराई नाम की एक गांव को चुना है। यहीं से वो अपनी $5.6 बिलियन की कंपनी को चलाते हैं, जो बाकियों की सोच से परे है, क्योंकि उन्हें लगता है गांव की इकोनॉमी को अगर ग्रोथ कर दी जाए तो देश अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। उनका ये आइडिया इसीलिए खास है क्योंकि ये आइडिया एक स्केलेबल मॉडल है। भारत की हर छोटे बड़े कंपनी इसे अडॉप्ट कर पाएंगी और ये हर कंपनी के लिए एक विन विन सिनेरियो है, जहां पर उन्हें अपनी डोनेशन की पैसा किसी और को देने की जरूरत नहीं। उन्हें अपनी डोनेशन की पैसा अपनी बच्चों की स्किल्स डेवलप करने में लगानी है। उसके बाद उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉइज मिल पाएंगे और बच्चों को नौकरी मिल पाएगी। इस तरह से भारत की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आसानी से सॉल्व हो पाएगी।
उनके इस देश सेवा मनोभाव के लिए उन्हें इस साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ वो एक NSAB यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर भी हैं, जो भारत की सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं। पिछले साल लॉकडाउन में वो 2 बच्चों को पढ़ा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की तादाद बढ़ने लगा। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला एक स्कूल इंडिया के हर गांव में खोला जाए। इस आइडिया पर अब वो काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी कंपनीज की ब्रांचेस केरला और आंध्र प्रदेश में खोलने जा रहे हैं। इनके जैसे ही लोगों की आइडिया को सम्मान करनी चाहिए और ये आइडिया को शेयर करनी चाहिए, ताकि इंडिया में एक बदलाव आ सके, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व कर पाए और इंडिया में हम प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशन की बात करें। मैं इस तरह से इंस्पिरेशनल वीडियोस हर हफ्ते लाते रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।